अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 12 साल में सिर्फ एक बार पड़ने वाला महाकुंभ 2025 जनवरी में शुरू होने वाला और इस महाकुंभ की महातैयारियां भी जोर शोर से जारी है। महाकुंभ के आगाज के पहले ही तीर्थराज प्रयागराज सजने लगे हैं और इस बार महाकुंभ में पूरी दुनिया से 50 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में एक नया महाकुंभ जनपद बनाया गया है। तैयारियों को लेकर क्या कहता है संत समाज, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 रचने जा रहा इतिहास। 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ में आएंगे 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में दिन रात तैयारियां जारी। योगी सरकार ने किए महाकुंभ 2025 को दिव्य रूप देने के सभी इंतजाम। योगी सरकार के मार्गदर्शन में बनाया एक नया और भव्य महाकुंभ मेला जनपद। 4 तहसीलों सदर, फूलपुर, सोराव, करछला के 67 गांवों को मिलाकर बनाया। 4000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगेगा इस महाकुंभ 2025 का विशालतम मेला। महाकुंभ 2025 के 1850 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में होगी पार्किंग की सुविधा। महाकुंभ 2025 मेले में लगाए जा रहे हैं कुल 1,50,000 से भी ज्यादा तंबू। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है तीर्थराज प्रयागराज का महाकुंभ। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 इतिहास रचने जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य रूप देने के सभी इंतजाम कर लिए हैं। महाकुंभ 2025 मेले की रात दिन तैयारी चल रही है। महाकुंभ पौष महीने की पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में लग रहे इस महाकुंभ मेले में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कमलानंद गिरी सवालिया निशान लगा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले 2025 के महाकुंभ की तैयारी, वैसे जिस उम्मीद से हम कामना कर रहे थे कि अब तक हम लोग सभी महामंडलेश्वर लोग या सभी संत समाज, सभी अखाड़ों के महापुरुष लोग अपनी अपनी छावनियाँ समय से लगा पाएंगे, लेकिन वो बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। मैं भी हरिद्वार से हूँ। मुझे ये पता लगी कि भूमि आवंटन अब हुआ है तो मैं भी अभी आया हूँ। तो मेला क्षेत्र को देखकर थोड़ी उदासीनता तो ज़रूर हुई है। जिस तीव्रता के साथ ये कार्य होना चाहिए था, प्रशासन की तरफ से किस वजह से ढील है, ये समझ में मेरे भी नहीं आया। संगम नगरी में उसी उत्सव की तैयारियां हो रही है जिसे सनातन धर्म का सबसे वैभवशाली उत्सव माना जाता है। उसी महाकुंभ को लेकर एक बार फिर प्रयागराज सजने धजने को तैयार है। महाकुंभ को लेकर वक्त बेहद कम बचा है। यही वजह है कि प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। खुद सीएम योगी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर तमाम व्यवस्थाओं को आकार दिया जा रहा है। सीएम योगी की तरफ से तमाम साधु संतों से इस बात की अपील की गई है कि वे आपसी विवादों को भूलकर महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश की जाए। वहीं एक और जहां लोग कल्पवास की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड ही उस विष की ज्वाला से त्राहि त्राहि कर उठा। तापमान पूरे विश्व का बढ़ गया। अब ऐसे समय पे सुर और असुर दोनों ने ही मिल करके भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी समेत सभी, और भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप ही इसको धारण कर सकते हैं, बाकी हम सब में कोई समर्थ नहीं है। तो भगवान शिव करुणा के अवतार हैं, सुर और असुर दोनों के आराध्य हैं। तो उन दोनों की प्रार्थना करके भगवान शिव ने उस हलाहल विष का
पान किया और अपने कंठ में धारण किया, तब से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से जाने गए। पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिस गंगा के संगम किनारे यह हिंदुस्तान भक्ति के भाव में उतरने वाला है। वहाँ के माहौल में महाकुंभ की छटा बिखरने लगी है। महाकुंभ में भूमि आवंटन के साथ ही डेरा लगना शुरू हो गया है। सरकार ने प्रमुख अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी है, लिहाजा अखाड़ों ने अपने स्थानों पर तंबू लगाने का काम शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में अखाड़े अपनी अपनी धर्म ध्वजा फहराएंगे और अपने अपने इष्ट देव की स्थापना करेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर से संतों का छावनी में प्रवेश शुरू हो जाएगा। नागा सन्यासियों का यह बहुत ही बड़ा पर्व है और पूरे सनातन का पर्व है ये, क्योंकि पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई मेला आज तक ना भरा है और ना आगे भर सकता है। ऐसा है, शस्त्र और शास्त्र हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि बच्चा एक हाथ में माला रखना जिससे भजन कर सको तुम, और धर्म की हानि हो तो एक हाथ में भाला रखना, जैसे कि हमारे प्रमोद गिरी महाराज रखते हैं कभी कभी। तो माला और भाला यह परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभ की, क्योंकि अखाड़े तो आदि गुरु शंकराचार्य जी से पूर्व में थे, लेकिन उन्होंने अखाड़ों का गठन किया, मतलब उनको एकत्रित किया और एक नई ऊर्जा उत्पन्न की। इस बार महाकुंभ 2025 की हर एक लोकेशन को गूगल मैप पर अपलोड कर दिया गया है। इसके माध्यम से श्रद्धालु बड़ी ही आसानी से महाकुंभ के किसी भी लोकेशन पर आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके लिए वही गूगल मैप काम करेगा जिसका उपयोग हम अक्सर करते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर भटकों को सनातन की राह पर लाने और संतों को संवारने के ही महापर्व का तो नाम महाकुंभ है। मनीष यादव, प्रयागराज, एशियन न्यूज।